दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए सेट संख्या 6 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इसे आप शुरू से अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों, आज बिना देर किए हुए आज शुरू कर रहे हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। तो दोस्तों, आज का ये पहला प्रश्न है कि 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी। तो दोस्तों, 1759 में जो बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी वह अंग्रेज और डच सेना के बीच हुई थी। जी हाँ, डच सेना के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेज डच सेना को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, राजनीति छोड़ने वाले पुद्दुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे। तो दोस्तों, वह थे श्री अरविंद घोष। जी हाँ, श्री अरविंद घोष राजनीति छोड़ करके पुद्दुचेरी में एक आश्रम की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है तीसरा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो दोस्तों, वो स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 4 नंबर का। दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, तो इसे शुरू से अंत तक देखें। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ 4 नंबर का प्रश्न है, सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद किए थे चार्ल्स विल्किंसन। जी हाँ, चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा यह अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है 5 नंबर का, कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। जी हाँ, हैदराबाद के निजाम लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 6 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। तो सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था दोस्तों, वह था टी.आर. होम्स। जी हाँ, टी.आर. होम्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 7 नंबर का, किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है 8 नंबर का, किसी अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष कब मिली थी। जी हाँ, पहली महिला अध्यक्ष मिली थी, वो कौन सी थी, कैमा थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32वां। जी हाँ, किसी अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष जो मिली थी वह 32वां थी। नेक्स्ट है 9 नंबर का, कि निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है, तो इसे सही से मिलान कीजिए। तो इसका सही मिलान है, जी हाँ, स्वदेश मित्रन। स्वदेश मित्रन, तो स्वदेश मित्रन जो ये पत्रिका जो है, संपादक का नाम दिया गया स्वदेश मित्रन, अमृत बाजार पत्रिका और सुधारक और वॉइस ऑफ इंडिया। तो इसका सही जो मिलान है वह है 1 और 2। जी हाँ, 1 और 2, स्वमित्रन और अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन दिया है कि केवल 1 और 2, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। नेक्स्ट है 10 नंबर का, कि अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है 11 नंबर का, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है 12 नंबर का,
अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का कि विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1829 ईस्वी में। जी हाँ, 1829 ईस्वी में ही विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। और दोस्तों 4 दिसंबर 1829 को राजा राम मोहन राय की सहायता से ही विलियम बेंटिंक ने इसे अवैध कानून घोषित किया था। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में। जी हाँ, रॉलेट एक्ट के ही संदर्भ में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि यह रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ऐसा रूल था जिसमें बिना किसी गवाही के और बिना किसी सबूत के ही सिर्फ अंग्रेजों को अगर शक हो जाता था कि यह जो है हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, सिर्फ उतना ही से वो पकड़ करके जेल में डाल देता था और उसे सख्त से सख्त सजा देता था। इसी के विरोध में जब जालियांवाला बाग में जब यहाँ के मेन नेता जब ये सभा कर रहे थे, तो आकर के जनरल डायर की सेना ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और जालियांवाला बाग हत्याकांड का अंजाम दिया। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साबरमती आश्रम से। जी हाँ, साबरमती आश्रम से ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह नारा दिए थे अरविंद घोष ने। जी हाँ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 17 नंबर का सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। नेक्स्ट है 18 नंबर का खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वह थे मोहम्मद अली और शौकत अली। जी हाँ, खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किए थे मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट है 19 नंबर का। जी हाँ, 19 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिए थे? जी हाँ, गांधी जी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे और वह इस्तीफा दिए थे 1934 ईस्वी में। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि किस आंदोलन के दौरान नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? जी हाँ, पहला विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था स्वदेशी आंदोलन के समय। जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन के समय ही कांग्रेस नरम दल और गरम दल के बीच पहला विभाजन हुआ था, जिसे सूरत अधिवेशन और सूरत विभाजन भी कहा जाता है। और दोस्तों यह विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ विकल्पों का मिलान करना है। यहाँ तो इसमें पहला दिया गया है हड़प्पा। तो हड़प्पा का जो खोज किए थे वह किए थे दयाराम साहनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लोथल। तो लोथल का खोज किए थे, जी हाँ, S.R. राव, S.R. राव। नेक्स्ट है कालीबंगन। तो कालीबंगन के खोज किए थे S.S. वत्स। जी हाँ, यानी कि बिस्ट ई हो जाएगा। और आलमगीरपुर, आलमगीरपुर का जो खोज किए थे वह किए थे Y.D. शर्मा। जी हाँ, Y.D. शर्मा, ऑप्शन ए। और धौलावीर, धौलावीर का जो खोज किए थे, खोज करता थे वह थे R.S. बिस्ट। जी हाँ, R.S. बिस्ट। और लोथल का, सॉरी यहाँ लोथल का जो खोज किए थे अमलानंद घोष, ऑप्शन बी। और
धौलावीर के खोज किए थे RS बिस्ट। तो यहाँ देखिए वन का जो खोज किए थे सी, वन का सी देखिए ऑप्शन बी और सी दोनों में है, लेकिन यहाँ सही आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि 5 का देखिए ई, 5 का ई देखिए ऑप्शन बी में है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। दोस्तों इसका सही आंसर है देखिए ऑप्शन बी हर्यक वंश। तो अजात शत्रु के वंश का नाम है हर्यक वंश, और अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की राजगद्दी प्राप्त किया था। नेक्स्ट है 24 नंबर का, मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी ये क्या थे। तो ये जो थे वो जासूस थे, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी। तो सही आंसर होगा पर्णदत्त ने, जी हाँ पर्णदत्त ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 26 नंबर का, महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क का, जी हाँ। नेक्स्ट है 27 नंबर का, सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ सर्जरी का जनक कहा जाता है सुश्रुत को, जी हाँ सर्जरी का जनक सुश्रुत को कहा जाता है, ये प्राचीन काल के एक महान चिकित्सक थे। नेक्स्ट है 28 नंबर का, मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है किससे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था से। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसका रचना किए थे हेमचंद्र ने, जी हाँ हेमचंद्र ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका संबंध है चिकित्सा से, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 31 नंबर का, जी 31 नंबर में दिया गया दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। तो दोस्तों इजारा प्रणाली की शुरुआत किया था जहांदार शाह ने, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 33 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित करने वाले थे वल्लभाचार्य, इसलिए सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है जो ऑस्ट्रिया में है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 35 नंबर का कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। जी हाँ सूची 1 और सूची 2, तो यहाँ दिया गया है देश और वहाँ का राष्ट्रीय पशु या पक्षी। तो दोस्तों यह जापान का जो राष्ट्रीय पशु है वह आइबिस कहलाता है 4, और कनाडा का गंजा ईगल ये हो जाएगा बी का 2, और भारत का आप लोग सभी जानते हैं बाघ, और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। तो यहाँ देखिए ए का 4, बी का 2 और सी का 3 और डी का 1, यानी कि 42-31 ऑप्शन देखिए दोस्तों 42-31 किसमें है। तो 42-31 ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। देखिए 4231 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 36 नंबर का, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो रूस और फिनलैंड के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है मेन रहीम रेखा है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 37 नंबर का, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेबी, जी हाँ सेबी के द्वारा भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किया जाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी।
तो दोस्तों अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 1962 से किया गया था, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 1962 में। और इस कार्यक्रम के तहत 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का गठन किया गया था। जी हाँ, 1969 में इसरो का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 39 नंबर का, कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्धि और प्रजनन। जी हाँ, वृद्धि और प्रजनन जो है वह जीव और जंतु के साथ पेड़ पौधों में भी मिलता है। नेक्स्ट है 40 नंबर का, कि पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ किससे करना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थपूर्ण सामग्री से। नेक्स्ट है 41 नंबर का, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। जी हाँ, परिपक्व विद्यार्थी कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं, वे परिपक्व विद्यार्थी कहलाते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर का, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका सही अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर महीने में। जी हाँ, बिहार राज्य के लिए मधुमक्खी पालन के लिए सही अवधि है अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 43 नंबर का, कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी, इंदौर में। नेक्स्ट है 44 नंबर का, कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? जहाँ किस रूप में मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया व्यक्ति कौन है? जी हाँ, न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए व्यक्ति है वह है क्रिस हिपकिंस। जी हाँ, ऑप्शन सी, क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट है 46 नंबर का, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो दोस्तों वह जीतने वाले हैं ऑप्शन बी, डेविड एलन चिपरफील्ड। जी हाँ, डेविड एलन चिपरफील्ड प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीता है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। जी हाँ, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है 48 नंबर का, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? जी हाँ, सही सुमेलित कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 49 नंबर का, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो यह लक्ष्य है 2023 तक ही। जी हाँ, ऑप्शन ए, 2023 तक कालाजार पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य है भारत सरकार का। नेक्स्ट 50 नंबर का, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवाशीष पांडा। जी हाँ, देवाशीष पांडा वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर का, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेबेलम। जी हाँ, सेरेबेलम ऐसा मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो शरीर में संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट 52 नंबर का, कि निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, कौन सा? जी हाँ, परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया गया है रक्त, हृदय, धमनिया और बड़ी आंत। तो दोस्तों यहाँ बड़ी आंत जो है वह परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, क्योंकि इसमें भोजन जाकर के पचता है, यह भोजन को परिसंचरित नहीं करता है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी, बड़ी आंत। नेक्स्ट है 53 नंबर का,
कि सरसों किस कुल का पौधा है। जी हाँ, सरसों किस कुल का पौधा है, तो यह आंसर होगा ऑप्शन ए क्रूसीफेरी। जी हाँ, क्रूसीफेरी कुल के पौधा है सरसों। नेक्स्ट है 54 नंबर का, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है। जी हाँ, पुरुषों में कौन सा समूह होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्स वाई। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों में एक्स वाई होते हैं। दोस्तों यहाँ जो एक्स वाई जो होता है, यही जो है लड़का और लड़की के निर्धारण करने में यही है जो मुख्य भूमिका निभाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें महिला में एक्स एक्स पाया जाता है और पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है। जब एक्स वाई का मिलन होता है तब वह जो है लड़का पैदा होता है, और जब एक्स एक्स का मिलन होता है तो उसमें लड़की जन्म लेती है। तो इस प्रकार से लड़का और लड़की के जन्म में एक्स वाई का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलन कायमा। जी हाँ, कॉलन कायमा के कारण ही पौधों में लचीलापन होता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल। जी हाँ, जल जो है कोशिका में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, कि निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जी हाँ, वायु कोशिका, कंठ नली और श्वास नलियां, ये सभी जो है श्वसन तंत्र का हिस्सा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है 58 नंबर का, कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 59 नंबर का, कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमानीदार तराजू का। नेक्स्ट है 60 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, कि अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार 18वीं सदी में हुई थी, और डेनियल ग्रेबियल फॉरेनहाइट ने इसके आविष्कार किए थे। जी हाँ, फॉरेनहाइट ने, यहाँ फॉरेनहाइट कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह डेनियल ग्रेबियल फॉरेनहाइट के द्वारा थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है 62 नंबर का, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किसका कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का। जी हाँ, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग हम लोग वाहन में साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए प्रयोग करते हैं, वह दर्पण होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है 63 नंबर का, कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 64 नंबर का, कि एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। तो दोस्तों इसका विद्युत प्रतिरोधकता उच्च होती है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 65 नंबर का, निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु निम्न में से कौन सा है। जी हाँ, सबसे भारी धातु कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लैटिनम। नेक्स्ट है 66 नंबर का, ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं। जी हाँ, ऑक्सीकारक कौन होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ, उपर्युक्त में से एक से अधिक
यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में यह सहायक होता है और विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है। जी हाँ, और यह जो है विद्युत ऋणात्मकता अवयव ग्रहण करता है। जी हाँ, तो यहाँ जो ऑप्शन है यह विद्युत ऋणात्मकता अवयव को प्रदान करता है। जी हाँ, यह प्रदान करने वाला ऑप्शन ये सही है और ऑप्शन ए सही, यानी कि ए और बी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 67 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? जी हाँ, हैलोजन श्रेणी का तत्व कौन सा है? दोस्तों इनमें से सभी जो है वो हैलोजन श्रेणी का तत्व है। आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सभी हैलोजन समूह का तत्व है। दोस्तों स्टैटिन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी आवर्त सारणी के हैलोजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और दोस्तों जो कि आवर्त सारणी 7 के बी उपवर्ग में शामिल है और यह सभी हैलोजन तत्व रंगीन होते हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर का, हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन विधि का। जी हाँ, नाभिकीय संलयन विधि के कारण का ही उसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन बम बनाने में। नेक्स्ट है 69 नंबर का, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? तो दोस्तों सबसे भारी धातु जो है वह है ऑस्मियम, ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑस्मियम जो है वह सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है 70 नंबर का, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? जी हाँ, लैक्टिक एसिड, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दही में। जी हाँ, लैक्टिक एसिड, और इसमें जो जीवाणु होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है 71 नंबर का, कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवुजियर को, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, रसायन विज्ञान का जनक लेवुजियर को कहा जाता है, जबकि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जी हाँ, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है 72 नंबर का, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? जी हाँ, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरोसिन में। जी हाँ, और इसी कारण से सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन के संपर्क में जल जाएगा। और यहाँ देखिए मिट्टी और जल ये दोनों में ऑक्सीजन होता है और किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट 73 नंबर का, कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। जी हाँ, 17वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के अनुसार से पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 74 नंबर का, यहाँ 74 नंबर का प्रश्न देखिए। 74 नंबर का प्रश्न दिया गया दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जी हाँ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है 75 नंबर का, पंचायती राज किस सूची का विषय है? जी हाँ, पंचायती राज किस सूची का विषय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सूची का। जी हाँ, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। नेक्स्ट है 76 नंबर का, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 6। जी हाँ, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है वह है 6, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 77 नंबर का, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था, जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 45, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। जी हाँ, अनुच्छेद 45 के तहत कहा गया है कि
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। नेक्स्ट है 78 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत ही नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है 79 नंबर का, कि संविधान में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट है 80 नंबर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जी हाँ, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दोनों भारत के, ये बिहार के ही ये दोनों व्यक्ति थे। नेक्स्ट है 81 का, कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो दोस्तों यह हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों पहले जो था संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, जबकि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है 82 नंबर का। जी हाँ, 82 नंबर में है कि किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पद नाम का नाम बदलकर राज्यपाल यानी गवर्नर कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में। जी हाँ, पहले जो था राज्यपाल का जो पद था, जो राज्यपाल जो थे उनको राज प्रमुख नाम था, लेकिन 1956 में राज्य प्रमुख के नाम बदल करके राज्यपाल रखा गया। नेक्स्ट है 83 नंबर का, भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारण विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है 84 नंबर का। जी हाँ, 84 नंबर का प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट 85 नंबर का, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? जी हाँ, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाली भाषा को। जी हाँ, संथाली भाषा को 2003 में जोड़ी गई है। नेक्स्ट है 86 नंबर का, कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 था। जी हाँ, 1956 से 61 तक था दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, और दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में ही राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। और दोस्तों यह राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वह दुर्गापुर और भिलाई में स्थित है। नेक्स्ट है भिलाई में स्थित है। नेक्स्ट है 87 नंबर का, कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? वो बढ़ रहा है या घट रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट रहा है। जी हाँ, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। नेक्स्ट है 88 नंबर का, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.5%। जी हाँ, 6.5%। नेक्स्ट है 89 नंबर का, स्वतंत्रता यानी भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? यह स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर के सन्मुखम सेट्टी ने। जी हाँ, आर के सन्मुखम सेट्टी वह पहला व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीय बजट को पेश किए थे, आर के सन्मुखम सेट्टी। जी हाँ, 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है 90 नंबर का,
कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में। जी हाँ, भारत में जो आधुनिक चीनी मिल की जो शुरुआत हुई थी वह बिहार में ही हुई थी और 1840 ईस्वी में बेतिया में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है 91 नंबर का, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है और यह उद्यान दोस्तों कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 92 नंबर का, कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलाज खंड। जी हाँ, मलाज खंड लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, जबकि बैलाडीला, मयूरभंज, अनंतपुर ये सभी लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, जबकि मलाज खंड यह लौह अयस्क खनिज क्षेत्र खनन क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है 93 नंबर का, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु। यह सिंधु जो है पंच नद में सम्मिलित नहीं है, जबकि पंच नद जो है वह है झेलम, सतलज, ब्यास और रावी और चिनाब। जी हाँ, झेलम, सतलज, ब्यास के साथ रावी और चिनाब ये पंचनद कहलाता है, जबकि सिंधु जो है पंचनद नहीं है। नेक्स्ट है 94 नंबर का, कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? जी हाँ, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वच्छ आसमान। जी हाँ, प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आसमान। नेक्स्ट है 95 नंबर का, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी खड़गपुर में। जी हाँ, आईआईटी खड़गपुर में ही सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 96 नंबर का। जी हाँ, 96 नंबर का दोस्तों, कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है केरल राज्य में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 97 नंबर का, कि काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है तुर्कमेनिस्तान में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 98 नंबर का। जी हाँ, 98 नंबर का प्रश्न है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 राज्यों का। दोस्तों वह 4 राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है 99 नंबर का, कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? जी हाँ, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाद्री। जी हाँ, वह हिमाद्री के भाग है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 100 नंबर का, कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, क्या जोड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डंकन पास। जी हाँ, डंकन पास जो है वह लघु एवं दक्षिण अंडमान को जोड़ती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डक्कन पास। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।